नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे टीडीएस के रिवाइज लिमिट के बारे में, उसके रेट के बारे में, जो कि इफेक्टिव है 1 अप्रैल 25 से। अप्रैल 25 से अब आपको इंटरेस्ट इनकम पे जो टीडीएस कटता है उसकी लिमिट चेंज देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल और केस स्टडी के ज़रिए बताऊंगा कि क्या रेट होगा नया और क्या लिमिट होगी। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो लिमिट के बारे में समझ लेते हैं, क्या लिमिट है। इंटरेस्ट इनकम कितनी हो जाए जब आपका टीडीएस काट दिया जाएगा, कितने इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस काट दिया जाएगा। अगर आप पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करा रहे हैं, तो कितने इनकम पे आपका टीडीएस कटेगा अगर इंटरेस्ट इनकम हो जाए तो। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला है थ्योरेटिकल लिमिट चेंजेस में 2 कैटेगरी में है, सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन का मतलब हो गया कि ऐसे पर्सन जिसकी एज 60 ईयर है या उससे ज़्यादा है, वो सीनियर सिटीजन के केस में जाते हैं। ऐसे पर्सन की जो पुरानी लिमिट थी वो 50,000 थी, पहले 50,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट इनकम क्रॉस हो जाता था तो टीडीएस कट जाता था। अब जो नई लिमिट है वो 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट हो गया सीनियर सिटीजन के लिए तो टीडीएस कट जाएगा। बैंक जो है टीडीएस तभी काटेगी जब कोई आपका एफडी, आरडी या कोई और डिपॉजिट जिस पे आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया और वो 1 लाख रुपए से क्रॉस हो, तब टीडीएस कटेगा 1 अप्रैल 25 से। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मिस्टर शर्मा जिसकी एज 65 है, उसने एफडी डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, टोटल इंटरेस्ट इनकम इसकी 95,000 की हो गई। तो नई लिमिट के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए क्रॉस नहीं हुआ तो इनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर वो इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव करता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर इंटरेस्ट इनकम 1,20,000 रुपये बढ़ जाती है तो 10% का टीडीएस काट दिया जाएगा। यानी 1 लाख क्रॉस होने पे 20,000 के ऊपर 10% यानी 2,000 रुपये का टीडीएस काटा जाता है। हालांकि यहाँ पे कई लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि 1,20,000 रुपये सीधा 10%, जो कि लगभग 12,000 के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन जितनी लिमिट क्रॉस हुई उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके अकॉर्डिंग टीडीएस कटता है। बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है। नॉन सीनियर सिटीजन का केस में अगर पर्सन की एज 60 ईयर से कम है, 60 साल से कम है, तो उसकी लिमिट क्या है। पुरानी लिमिट 40,000 थी। अगर आपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई एफडी कर रखा, फिक्स डिपॉजिट कर रखा या कोई और अदर डिपॉजिट कर रखा, उस केस में अगर 40,000 रुपये से इंटरेस्ट की इनकम क्रॉस होती थी पुरानी, तो टीडीएस काट लिया जाता था। अब जो है वो न्यू लिमिट है 50,000 रुपये। अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आपने बैंक में जो डिपॉजिट करा रखा या पोस्ट ऑफिस में 50,000 से क्रॉस हो जाएगा तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग टीडीएस काट लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मिस अंजलि 35 एज की हैं, उन्होंने अपनी डिपॉजिट बैंक में जमा कर रखा, बैंक ए में 30,000, बैंक बी में 15,000, टोटल कितना हो गया 45,000 रुपये। इनके ऊपर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि 50,000 की लिमिट को क्रॉस नहीं हुआ। अगर इनकी इंटरेस्ट इनकम क्रॉस हो जाती है, फॉर एग्जांपल के लिए 55,000 रुपये हो जाती है, तो टीडीएस लग जाता है 5,000 जो एक्स्ट्रा हुआ है उसके ऊपर टीडीएस काट लिया जाता है 10% यानी 500 रुपये। टीडीएस का स्टैंडर्ड रेट क्या है 10%। इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस का रेट 10% है। लेकिन अगर पैन नंबर नहीं प्रोवाइड कराते हैं या पैन कार्ड नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो उस केस में 20% का टीडीएस काटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मिसिस मीना जो कि 62 ईयर्स की हैं, रिटायर्ड टीचर है, उन्होंने अपनी डिपॉजिट बैंक में जमा करा रखी है। कल इनका इंटरेस्ट इनकम 1,30,000 आता है। ये अलग अलग बैंक से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, जैसे बैंक ए से इतना, बैंक बी से इतना, बैंक सी से इतना इंटरेस्ट इनकम उनको रिसीव हो रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम कितना हो गया 1,30,000 रुपये। तो इस पर 20% का टीडीएस कट जाएगा अगर पेन नहीं हुआ तो, यानी 20% 26,000 रुपये का टोटल टीडीएस कट गया विदाउट पेन है। तो अगर विद पेन है तो 10% का टीडीएस कटेगा। उस केस में 3,000 रुपये का टीडीएस काट के बाकी अमाउंट उनको इंटरेस्ट के रूप में उनका अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो सीनियर सिटीजन को प्लान करना होगा जब भी वो एफडी, आरडी या कोई और डिपॉजिट बैंक में कर रहे हैं, तो वो ये देखना होगा कि उनकी जो नई लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने इंटरेस्ट इनकम की प्लानिंग कर ले। साथ ही साथ फॉर्म 15G या 15H भी दे सकते हैं, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बिलो द लिमिट है और उस केस में टीडीएस को काटा ना जाए। ठीक है, अपडेट कर सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ, ताकि हायर टीडीएस न कटे 20% वाला। ठीक है, तो दोस्तों ये है न्यू और रिवाइज लिमिट इंटरेस्ट इनकम पे जो टीडीएस कटता है सेक्शन 194A में कटता है ये। ठीक है, इसकी लिमिट को रिवाइज किया गवर्नमेंट ने सेक्शन 194A के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।